नमस्कार दोस्तों। जो पहुँच पथ आप देख रहे हैं, यह पहुँच पथ बरलंगा के तीन पिपरा से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक ग्रामीणों के सहयोग से बनाया गया है। इस पथ को बनाने के लिए स्थानीय रैयतों के द्वारा जमीन दान में दी गई है। खेती युक्त जमीन दान में देकर स्थानीय लोगों ने यह पहुँच पथ बनाया है। लोगों का आगे का विचार है कि इस पथ को सरकार द्वारा बनाया जाए ताकि लोगों को और भी बेहतर सुविधा आवागमन के लिए मिल सके। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर वर्ष 2014 में एक पुल का निर्माण किया गया था, जिसका शिलान्यास पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो एवं पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा किया गया था। यह शिलान्यास कार्य करने के बाद 1 साल के अंदर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण तो हो गया था, लेकिन स्वर्णरेखा नदी से बरलंगा के तीन पिपरा तक पहुंच पथ नहीं होने के कारण निर्माण किए गए पुल ग्रामीणों के लिए बेकार साबित हो रहा था। इसलिए ग्रामीणों ने अपने स्तर से पहल करके रैयतों की ज़मीन को दान में लेकर पहुंच पथ बनाने का काम किया है। यह पहुंच पथ बनने से बरलंगा के लोगों का जुड़ाव सीधे सीधे रामपुर से यानी सिल्ली थाना क्षेत्र से हो जाएगा। ग्रामीणों को कहना है कि इस पथ के बनने से लोगों को 7 किलोमीटर दूरी की बचत होगी, क्योंकि पहले लोगों को रामपुर, सिल्ली या मुरी जाने के लिए सिल्ली मोड़ से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें एक रेलवे फाटक भी मिलता है। वहाँ पे लोगों को घंटों समय बर्बाद होता था, साथ ही 7 किलोमीटर का दूरी अधिक तय करना पड़ता था। इस पथ के बनने से लोगों को महज 3 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा रामपुर जाने के लिए। आइए देखते हैं इस पथ को बनाने में लोगों ने कितना मेहनत किया है और इस पथ का निर्माण किस प्रकार से किया गया है और इस पथ को बनाने में कौन कौन लोगों का योगदान रहा है और इस संबंध में गांव के लोग क्या कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पुल के बाद रामपुर की ओर जाने वाला पथ है। यहाँ पे पहुँच पथ पहले से बना हुआ है और शायद ग्रेड 1 का भी काम किया गया है, लेकिन ये भी जर्जर हो चुका है। लेकिन यहाँ से बरलंगा की ओर जाने के लिए आपको स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया पुल से होकर गुजरना पड़ेगा और यह पुल का निर्माण 2014 में किया गया था, लेकिन इधर तो पहुँच पथ था, लेकिन बरलंगा की ओर जाने के लिए कोई पहुँच पथ नहीं था। उसी का निर्माण ग्रामीणों के द्वारा अपनी रहती ज़मीन को दान में देकर किया गया है, जिसे अभी हम दिखाएंगे। पहले इसे देख लीजिए, इस पुल के बनने से लोगों को कितना सुविधा हो रहा है और बरलंगा से रामपुर की दूरी भी कम हो गई है। दोस्तों देखिए, ये स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया पुल है और हम अभी जहाँ पे खड़ा हैं ये बरलंगा सीमा क्षेत्र में आता है और पुल के उस पार रामपुर का सीमाना चालू होता है। यहाँ पर इस पुल से होकर गुजरने के लिए पहुँच पथ का होना बहुत ज़रूरी था। आइए दिखाते हैं कि पहुँच पथ बनाया गया है और इस पहुँच पथ के बनने से लोगों को अब बरलंगा के लोगों को रामपुर से सीधा जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि पुल बनने के बाद भी पहुँच पथ नहीं बनने से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आइए ले चलते हैं जहाँ पर ग्रामीणों द्वारा अपनी रहती ज़मीन को
दान में देकर पहुँच पथ बनाया गया है और यह निश्चित रूप से ग्रामीणों के द्वारा यह बहुत ही सराहनीय कदम है और इस क्षेत्र के लोग भी दान में ज़मीन देने वाले लोगों का आभार प्रकट कर रहे हैं। एक दिन पहले उन लोगों को गांव वालों के द्वारा मुखिया कांति देवी की अगुवाई में सम्मानित किया गया था और सम्मान भी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी रहती ज़मीन को पूरा क्षेत्र के लोगों के हित में दान में दिया है। देखिए, आप भी देख सकते हैं, ये जो है ग्रामीणों के द्वारा अपनी रहती ज़मीन पर यह कच्चा पथ बनाया गया है। इसके लिए लोगों ने अपनी रहती ज़मीन को दान में दी है। आगे में दिखाएंगे कि लोग अपनी खेती युक्त ज़मीन के बीच में रास्ता बनाए हुए हैं और ये त्याग, यह बलिदान लोगों को आम लोगों से अलग बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये देखिए पहुँच पथ जो है किस प्रकार से लोग अपनी मेहनत से जेसीबी लगा के खुद अपना पैसा खर्च करके बनाए हैं ताकि आने वाला समय में सरकार के द्वारा भी इस पथ को बनाया जाए ताकि लोगों का आवागमन और भी सुलभ हो सके। यह देखिए पथ के दोनों ओर खेती युक्त ज़मीन है। यहाँ पे लोग धान की खेती करते हैं। देखिए, आप देखिए यहाँ से रोड इस प्रकार से बनाया गया है जो बरलंगा तीन पिपरा को मिलाता है। तीन पिपरा से लेके स्वर्ण रेखा नदी तक लोगों ने अपनी रहती ज़मीन को दान में दी है और यह पहुँच पथ का निर्माण कराया है। यह भी देख सकते हैं कि यह त्याग लोगों ने अपनी पूर्वजों की खेतीयुक्त ज़मीन को इस रोड के लिए दान में दी है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अपने रोड के लिए ज़मीन दिए हैं, उनका हम बहुत धन्यवाद देते हैं। रोड के लिए हम लोग का बहुत दिक्कत होते थे, खेत से निकलते थे। त्रिलोचन प्रजापति, मैं मुखियापति ग्राम पंचायत बरलंगा का हूँ। आज हमारा रामपुर और बरलंगा जो सड़क नहीं होने के कारण हम लोग का बहुत जनता का कठिनाई होता था। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए आने जाने का दिक्कत होता था। कोई पेशेंट को भी आने जाने के लिए हम लोग को दिक्कत होता था। हम लोग 30 किलोमीटर दूरी तय करते थे। उसके बाद हम लोग फिर रेलवे गेट भी हम लोग को पार करना पड़ता था और वो पेशेंट को भी उसमें सीरियस स्थिति पेशेंट को भी दिक्कत होती थी। आज ये रोड को आज हमारे ग्रामीण और रैयत के साथ समन्वय बना के समझौता करके हमारे मुखिया जी श्रीमती कांति देवी के प्रयास और हम लोग के सभी ग्रामीणों का प्रयास, सांसद प्रतिनिधि का प्रयास और हमारे कुछ नवयुवक का प्रयास में आज ये रोड को हम लोग श्रम दान करके रैयतों से समझा बुझाकर आज इस रोड को हम लोग निकाले हैं। और इस रोड से अभी श्रम दान में सिर्फ मार्किंग हुआ है, इसी में अभी लोगों का आवागमन चालू हो गया है और बहुत खुशी जाहिर कर रहा है सभी ग्रामीण। और साथ में अभी पेशेंट वगैरह जो भी बच्चे पढ़ाने का इच्छा भी रखते हैं अभिभावक, और आज उनका भी दिल हौसला बुलंद हो गया है कि अब हम लोग का डीएवी स्कूल, संत माइकल स्कूल मूरी में है, जो कि हम लोग को अब पढ़ाने के लिए हम लोग को बच्चा का स्कूल का गाड़ी हमारे गांव आ जा सकता है, बच्चे भी जा सकते हैं। और ये रोड से पूरे ग्रामीण पूरे खुश हैं। और ये रोड जो एक महत्वपूर्ण रोड है, इसके लिए हम लोग आगे
कालीकरण का भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे सांसद जो हैं जयंत सिन्हा जी, उनका भी हम लोग इस रोड के लिए बात रखे हुए हैं। हमारे गिरिडीह के सांसद, उनको भी इस रोड के लिए हम लोग रखे हुए हैं। और सभी दोनों सांसद जो है इसमें बहुत अच्छा हम लोग को आशा दिए हैं कि इस रोड को आप लोग जिस तरह से मेहनत करके किए हैं, इस रोड को हम लोग हम लोग के इसे कालीकरण इसी वर्ष जून तक हम लोग कालीकरण करेंगे। और हम लोग का इससे हम लोग पूरे ग्रामीण और ज़्यादा खुश हैं। और ये रोड 11 साल से जो पब्लिक पैदल चलने में दिक्कत होता था, अभी यहाँ लोग 4 व्हीलर और गाड़ी ट्रैक्टर सारा चलना शुरू हो गया। और अभी 11 पुल स्वर्ण रेखा इतना महत्वपूर्ण पुल हमारे सुदेश महतो जी के इसे बना था और बना है। और अभी पुल हम लोग का कारगर में आया है। आज हम लोग बहुत खुशी हैं ग्रामीण, और इसका कोई खुशी का कोई नहीं है, बहुत अच्छा खुशी है। और आगे हम लोग का रोड और बनते जाएगा तो और यहाँ ग्रामीणों का खुशी बढ़ते जाएगा। मैं सचिदा प्रसाद गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि। आज हम लोग इस रोड के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, और भी लोग बहुत से 2 टर्म मुखिया भी हुए, उन लोग भी बहुत कोशिश किए थे, लेकिन कोई आज तक इस रोड को नहीं बनवा सका। और आज हम लोग ग्रामीणों से मिल करके, उन लोग से रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, और ज़मीन हम लोग जो है रैयतों से लिए हैं। हम सबसे पहले तो जो रैयत इस ज़मीन को दिए हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज उस रैयतों के कृपा से ये रोड हम लोग का जो है बना। और अभी इस रोड के लिए मैं सांसद प्रतिनिधि हूं। सांसद महोदय से भी मैं कालीकरण रोड के लिए मैं बात किया हूं, और ये बहुत जल्द जो है रोड कालीकरण के रूप में जो है तैयार हो जाएगा। आज 11 साल पूर्व हमारे सुदेश महतो जी ने जो है ये पुल बनवाए थे, और 11 साल के दरमियान कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी पुल नहीं बनवाने, रोड नहीं बनवाने सका। और हम लोग अथक प्रयास करके और सभी से रिक्वेस्ट विनती करके जो है इस रोड को अभी प्रारूप दिए हैं। और इस रोड से अभी जो लोग चल रहे हैं, सो वो सारा इलाका का ये लोग जो है मतलब कि इस रोड से अभी चल रहे हैं, और सब अभी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आज 11 साल के बाद ये रोड जो है अभी सुचारू रूप से चालू हो गया है। अब हम लोग का जो कठिनाई था, वो कठिनाई अब हम लोग का दूर हो गया। अब इस रोड को जितना जल्द हो कालीकरण के रूप में बनाया जाए। आपका क्या नाम है? राजेंद्र मुंडा। ये रोड कब बना है? ये हाल फिलहाल बना है। पहले रोड नहीं था? ना, पहले पुल बना था लेकिन रोड नहीं था। रोड नहीं था। इस रोड के बनने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा? रोड बनने से हम लोग का फ़ायदा है इसमें, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो इस इधर से शॉर्ट होगा सिंहपुर जाने के लिए। पुल फाटक वटक बंद रहता है। इस रोड के बनने से कितना किलोमीटर का बचत होगा? 10 किलोमीटर का। लगभग 10 किलोमीटर लोगों को बचत होगा, समय भी बचत होगा। समय का भी बचत होगा। हाँ। यानी हम बरलंगा से अगर जाएंगे, अगर सिल्ली मोड़, उसके बाद हम जाएंगे रामपुर की ओर। रामपुर पड़ जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर का बरलंगा से। और इससे अगर हम जाएंगे इस रोड होकर कितना का बचत होगा? इसमें आपका लगेगा करीबन 3 किलोमीटर लगेगा। 3 किलोमीटर लगभग हम पहुंच जाएंगे, यानी 7 किलोमीटर का मेरा बचत है। हाँ, समय भी मेरा बचत। ये रोड बना है तो ये कौन लोग के ज़मीन है? ये सब साहू लोग का, पांडे लोग का है और राजपूत लोग का रैती ज़मीन है, रैती प्लॉट है। धन्यवाद। बनने से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा आराम हुआ। पहले 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, अभी थोड़ा शॉर्ट हो गया, 3 किलोमीटर में लोग बाज़ार पहुंच जाते हैं। आप लोग को बराबर बाज़ार जाने का ये हाँ, बरसात को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था बरसात में, अभी बहुत आराम हो जाएगा इसमें जाने में। बाज़ार में क्या बेचते हैं? बाज़ार में कपड़े का दुकान है, रेडीमेड बेचते हैं हम लोग। प्रत्येक सप्ताह जाना पड़ता है? बिल्कुल, प्रत्येक सप्ताह में 2 बार जाते थे, मंगल, सोमवार और तीसरे।